Good morning, all dear students. You're most welcome in online class in Bansur PG College, Bansur. MSc Previous Physics, पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज से हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट फर्स्ट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इससे पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर चुके हैं, जिसमें दो पार्ट थे, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक और एक सीक्वेंशियल लॉजिक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक जिसमें हमने फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, उसके बाद एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, कंपैरेटर जैसे सर्किट्स पढ़ चुके हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि आप किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। उससे पहले भी ये सारे टॉपिक्स आपके ऑफलाइन क्लासेज में कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद आपको टाइम मिला लॉकडाउन की वजह से, तो एक बार रिवीजन और करवा दिया। अब मेरी जानकारी में आया कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर पहले पढ़ना चाहते हैं, यूनिट फर्स्ट का रिवीजन पहले करना चाहते हैं, तो हम पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुरू कर देंगे। फिर टाइम बचेगा तो उसमें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट थी, जिसमें सिक्वेंशियल लॉजिक बच रहा है, अर्थात फ्लिप फ्लॉप्स उसमें बच रहे हैं, वो फ्लिप फ्लॉप्स शुरू कर देंगे। तो पहले हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। आपका जो एमएससी प्रीवियस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल्स भी सारे ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बिना हो भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे ही हैं उसमें जिसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आप यहाँ से थ्योरी इसकी सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल में भी ये जो कंसेप्ट्स हैं इनको आप और भी क्लियर कर लेंगे। तो आज हम यूनिट फर्स्ट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुरू करने जा रहे हैं, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुरू करने से पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। किसकी बात करेंगे? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे बनता है और किस प्रकार ये कार्य करता है और क्या इसका कार्य है, ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो एम्पलीफायर है उसका काम है कि इनपुट पर जो वोल्टता है उसकी तुलना में आउटपुट पर वृद्धि करना, वोल्टता ज़्यादा देना। इनपुट पर जितनी वोल्टता है उसका या उस वोल्टता को बढ़ा करके आउटपुट पर करवाना, ऐसा जो सर्किट है जिसका काम ये है वो एम्पलीफायर कहलाता है। अब एम्पलीफायर को आप कैसे भी करके बना सकते हो। जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में ट्रांजिस्टर्स पढ़ते थे, वहाँ पर पीएनपी एनपीएन दो प्रकार के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, जिसको आप बीजेटी कहते थे। तो बीजेटी में आप तीन प्रकार के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते थे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपने ये देखा कि इनपुट पर जितनी वोल्टता या धारा हम देते हैं उसका कई गुना आपको आउटपुट पर मिलता है, क्योंकि इमिटर जब कॉमन है तो इनपुट का काम बेस करता है और आधार धारा बहुत कम होती है, उसके कई गुना धारा जो है वो आउटपुट पर आपको मिलती है। अर्थात यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह कार्य कर रहा है। अल्फा बीटा भी आपने वहां पर ज्ञात किए थे, उनमें रिलेशन भी ज्ञात किया। तो ये जो एम्पलीफायर है इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनपुट की तुलना में आउटपुट पर धारा और वोल्टता आपको अधिक प्राप्त होनी चाहिए।
जितना इनपुट पर है उससे ज़्यादा आपको मिलती है, तो आप ये कहेंगे कि ये वोल्टता बढ़ करके प्राप्त हुई है। ऐसे सर्किट को जो ये काम करता है उस सर्किट को हम एम्पलीफायर सर्किट कहते हैं। अब ये एम्पलीफायर बहुत प्रकार के होते हैं। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर भी कॉमन इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में एक एम्पलीफायर है। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस नेम, ये इसके नेम से ही स्पष्ट है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंस, कि इनपुट पर जो वोल्टताएं हैं और उनका डिफरेंस जो है, उस डिफरेंस को बढ़ाने का काम जो सर्किट करेगा उस सर्किट को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहेंगे। दो इनपुट्स हमारे पास हो सकते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है कितना भी आए, उस डिफरेंस का मान लीजिए ए मल्टीप्लाई आपको आउटपुट पर मिल रहा है, तो फिर ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ दैट एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट बट सप्रेस एनी वोल्टेज कॉमन टू टू इनपुट्स, कि ये जो दो इनपुट्स हैं उनके बीच की वोल्टता के डिफरेंस को तो बढ़ाता है, लेकिन जो कॉमन सिग्नल है उसको रिजेक्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है वहीं पर। इट इज एन विद टू इनपुट्स वी इन प्लस, एंड दूसरा जो इनपुट होगा वो नेगेटिव होगा, वी इन नेगेटिव, एंड वन आउटपुट V0 in which the output is ideally proportional to the difference between the two voltages, और जो आउटपुट है वो टू वोल्टेज के बीच, जो टू इनपुट वोल्टेज हमारी थी उनके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज। देन वी कैन राइट V0 इक्वल टू A V in प्लस माइनस V in माइनस। देखिए ये एक सर्किट हमने बनाया है, आपको नहीं पता कि इस सर्किट में क्या जोड़ रखा है क्या नहीं जोड़ रखा है, केवल इतना ध्यान दीजिए कि आपके पास दो इनपुट टर्मिनल हैं और एक पर हमने प्लस वोल्टेज V प्लस और दूसरे पर माइनस वोल्टेज V माइनस। ये इनपुट वोल्टता है इसलिए इसको हम V इन कहेंगे, और एक को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा है तो V प्लस और दूसरे को माइनस से जोड़ा है तो V इन माइनस इसको आप कह सकते हो। और यहां आपको आउटपुट मिलेगा, ये जो आउटपुट आपको प्राप्त होगा ये आउटपुट इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस V प्लस इन और V माइनस इन का डिफरेंस क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया, इसका A गुना आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये एम्पलीफायर है। तो आउटपुट होगा एक, दो इनपुट होंगे, आउटपुट क्या होगा, दोनों इनपुट के डिफरेंस का A गुना। तो फिर इस सर्किट को हम जो इस प्रकार का बिहेव कर रहा है कि ये इनपुट लेकर के ये आउटपुट दे रहा है, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये इसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने बता दी कि ये जो एम्पलीफायर है ये इनपुट वोल्टेज के बीच जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को एम्पलीफाइज करता है और कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है। तो ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका हुआ। इसमें कांस्टेंट करंट सोर्स भी हम अप्लाई करते हैं। देखिए यदि हम इसमें दो इनपुट्स काम में लेते हैं, यहां मैं एक बार बता देता हूं आपको, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर विच आर एज फॉलोज। डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के ये हैं कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। पहला जो टाइप है वो है ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, दूसरा है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, तीसरा है सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, और चौथा प्रकार है सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो मैंने आपको यहां बताया कि यहां पर 4 विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशंस हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के। वो कौन कौन से हैं?
डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, और सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट और सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 टाइप तो हैं, पर इनमें डुअल इनपुट का मतलब और सिंगल इनपुट का मतलब क्या है? एक है बैलेंस्ड आउटपुट और एक अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो ये व्हाट इज मीन बाय डबल इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट, या फिर कहें कि सिंगल इनपुट है और बैलेंस या अनबैलेंस्ड आउटपुट आपके पास है। देखिए, यदि हम 2 इनपुट सिग्नल्स काम में ले रहे हैं तो फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को हम डुअल इनपुट कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। यदि हम सिंगल इनपुट काम में ले रहे हैं तो फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को सिंगल इनपुट कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो ये तो हो गया सिंगल इनपुट और डुअल इनपुट। सिंगल इनपुट का मतलब हम यहां पर केवल सिंगल इनपुट काम में ले रहे हैं, एक ही इनपुट आप काम में ले रहे हो तो इसको सिंगल इनपुट कहेंगे। आप 2 इनपुट काम में ले रहे हो तो इसको डुअल इनपुट कहेंगे। क्लियर? अब आगे की बात, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड आउटपुट की बात कर ले। यदि हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर से बना रहे हैं, बाइपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर्स हैं बीजेटी, उनसे आप बना रहे हैं, और वहां पर जो आउटपुट है वो 2 कलेक्टर्स के बीच में आप ले रहे हो, तो फिर उस आउटपुट को आप बैलेंस्ड आउटपुट कहेंगे। यदि आउटपुट 2 कलेक्टर्स के बीच में लिया जा रहा है तो वो एम्पलीफायर या फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बैलेंस्ड आउटपुट कहलाएगा, क्योंकि दोनों कलेक्टर सेम डीसी पोटेंशियल पर होते हैं ग्राउंड के सापेक्ष। आपको यहां मैं दिखा भी देता हूं, बाद में समझाऊंगा कैसे आया। केवल इतना देख लीजिए, एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, यहाँ 2 इनपुट हैं तो ये डुअल इनपुट हो गया, और यहाँ जो 2 टर्मिनल हैं ये दोनों टर्मिनल दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनके बीच हम आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ जो आउटपुट है ये कलेक्टर्स के बीच में लिया जा रहा है, दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स के बीच में लिया जा रहा है, तो फिर ये बैलेंस्ड आउटपुट होगा। यदि ये आउटपुट हम एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और दूसरा ग्राउंड के बीच में लें तो फिर इसको हम अनबैलेंस्ड आउटपुट कहेंगे। जैसे कि यहाँ एक टर्मिनल तो ये ले लें, दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एक ग्राउंड ले लें, तो फिर ये भी अनबैलेंस्ड आउटपुट होगा। तो बैलेंस्ड आउटपुट, जब आउटपुट 2 कलेक्टर्स के बीच में लिया जाए तो बैलेंस्ड आउटपुट, और यदि आउटपुट एक कलेक्टर और एक ग्राउंड के बीच में लिया जाए या दूसरे कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लिया जाए तो फिर उसको अनबैलेंस्ड आउटपुट ही कहेंगे। क्लियर? और सिंगल इनपुट और डबल इनपुट आप समझ गए कि यदि इनपुट एक ही दे रहे हैं तो सिंगल इनपुट, आउटपुट इनपुट 2 दे रहे हो तो उसको डबल इनपुट आप कहेंगे। तो इस आधार पर आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो 4 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास ट्रांजिस्टर के हो गए हैं। एक तो ये है कि डुअल इनपुट है और आउटपुट बैलेंस्ड है। डुअल इनपुट का मतलब 2 तो इनपुट दिए हैं और जो आउटपुट है वो 2 कलेक्टर्स के बीच में लिया गया है, बैलेंस्ड आउटपुट। दूसरा है डुअल इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट। इनपुट तो 2 दिए हैं और जो आउटपुट है वो एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में लिया गया है, तो आउटपुट अनबैलेंस्ड हो गया, इनपुट 1 हो गया, तो इसको इनपुट 2 हो गए तो इसको कहेंगे डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। एक स्थिति आपके पास हो सकती है कि इनपुट तो एक ही हो, सिंगल इनपुट हो, और आउटपुट दोनों कलेक्टर्स के बीच ही लिया जाए, तो फिर सिंगल इनपुट हो जाएगा और बैलेंस्ड आउटपुट। और यदि ऐसा हो कि भाई इनपुट भी एक ही हो और आउटपुट भी हम एक कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में मेजर कर रहे हैं, तो फिर इसको कहेंगे सिंगल इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट। क्लियर? इन चारों में से वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है, इसको यदि हम समझें तो फिर इससे चारों ही आपको समझ में आ जाते हैं। चारों में जैसे ये बात करें, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट है, इसमें 2 इनपुट में से एक को 0 कर दें तो फिर ये सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट बन जाता है। दोनों इनपुट 0 नहीं हो तो फिर डबल इनपुट रह जाएगा। तो इसी से हम चारों समझ लेंगे। तो अपना जो टॉपिक अब शुरू करना है वो है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल
एम्पलीफायर, डबल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। देखिए पहले तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये है, इसी ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए हमने दो ट्रांजिस्टर काम में लिए हैं, ट्रांजिस्टर Q1 और ट्रांजिस्टर Q2। ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं और NPN ट्रांजिस्टर हैं। कौन से ट्रांजिस्टर हैं ये? NPN। क्लियर? एक ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर। यहां भी आप देख सकते हो कि दोनों ही ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल हैं, ये बेस, इमीटर और ये हो गया कलेक्टर। दूसरा ट्रांजिस्टर Q2, इसके लिए बेस, इमीटर और ये कलेक्टर। कलेक्टर पर कलेक्टर रेजिस्टेंस जुड़ा होता है RC, दोनों के लिए ही हमने RC को जोड़ दिया है। फिर हम इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स को किससे जोड़ते हैं? प्लस VCC से जोड़ते हैं। भाई कलेक्टर पर जो वोल्टता होती है वो प्लस VCC होती है, तो दोनों को ही हमने उसी बैटरी से जोड़ दिया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां एक बात और है कि भाई ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, या फिर ये कह दे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो फिर यहाँ ट्रांजिस्टर का जो इमीटर टर्मिनल है, इमीटर का रेजिस्टेंस RE, और इसको हमने क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया। या फिर ये कह दो इस बैटरी से जोड़ करके इस बैटरी का दूसरा सिरा जो है उसको ग्राउंड से जोड़ दिया, और इस बैटरी के माइनस से इसको जोड़ा गया है, क्योंकि ये उल्टा जुड़ता है। N जो टर्मिनल है इसको माइनस से जोड़ेंगे, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो NP और N ये E का N टर्मिनल है, तो N को बैटरी के माइनस से जोड़ा जाएगा। तो ये कौन सी बायस हो जाएगी? अग्र बायस हो जाएगा। मतलब ये जो संधि है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी, इसलिए यहाँ माइनस VEE आता है और यहाँ कितना आता है? प्लस VCC। ये आप देख लेना, पहले की बुक्स में आप पढ़ सकते हो, ये कंसेप्ट आपने क्लियर कर सकते हैं। तो दोनों ही ट्रांजिस्टर्स के Q1 और Q2 के जो इमीटर्स हैं, इसका रेजिस्टेंस RE डैश, इसका भी RE डैश मान लो, दोनों आइडेंटिकल हैं। बोथ ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, दोनों ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम हैं। तो इन दोनों को एक इमीटर रेजिस्टेंस RE के द्वारा VEE से जोड़ दिया गया, माइनस VEE से। क्लियर? इन दोनों के बचेंगे बेस टर्मिनल, आधार टर्मिनल, उनका कोई रेजिस्टेंस भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको दूसरा ट्रांजिस्टर है तो RS2 मान लो, इसको RS1 मान लो। हो सकता है कई बुक्स में इसको RIN भी लिख रहा हो। इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, और साथ ही साथ ये इनपुट रेजिस्टेंस भी है, तो इनको RIN से भी लिखा जा सकता है। तो एक पहला है तो RIN1, ये दूसरा है तो RIN2, या फिर यहाँ आपने लिखा है RS1 और RS2। आधार पर वोल्टता आप लगाते हैं उसको V1 कह सकते हो, या फिर आपकी बुक्स में या फिर कई जगह जो पहले भी आपने लिखा है Vin1 कहा है, इसको हमने कहा है V इनपुट ही है ये वोल्टता भी, लेकिन दूसरे ट्रांजिस्टर पर है तो इसको Vin2 कहा है। क्लियर? तो ये जो सर्किट आपका बना है ये AC वोल्टेज होंगी। ये जो सर्किट आपका बना है ये DC इक्विवेलेंट सर्किट है, ड्यूल इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है। यहाँ RE और VEE का कॉम्बिनेशन भी किया है, और ये DC इमीटर करंट को सेटअप करने के लिए ऐसा किया है। क्लियर? तो यहाँ हमने लिखा है कि द सर्किट शोन बिलो इज ए ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। Here in this circuit, the two input signals, dual input Vin1 and Vin2, are applied to the bases B1 and B2 of the transistors Q1 and Q2. The output V0 is measured between the two collectors C1 and C2, which are at the same DC potential. Because of the equal DC potential at the two collectors with respect to ground, the output is रेफर्ड एज ए बैलेंस्ड आउटपुट। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि यदि आप आउटपुट दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स के बीच में आप मेजर करते हैं और दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो कलेक्टर्स हैं सेम डीसी पोटेंशियल पर हैं, VCC से जोड़ा गया है दोनों को, तो इसलिए ये जो आउटपुट होगा ये आउटपुट बैलेंस्ड आउटपुट होगा।
कौन सा आउटपुट होगा? बैलेंस्ड आउटपुट। तो ये बैलेंस्ड आउटपुट है, दो इनपुट आपने दिए हैं B1 और B2 पर, इसलिए ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाएगा। ये इसका सर्किट डायग्राम कंप्लीट बन गया है। यहां तक यदि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, तो आप बता सकते हो। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, केवल बेसिक बताया है अभी तक हमने। यदि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब हम इस ट्रांजिस्टर को या फिर इस एम्पलीफायर को, डिफरेंशियल एम्पलीफायर को समझने के लिए हम पहले तो इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के ऑपरेटिंग पॉइंट्स ज्ञात करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर्स कौन से बिंदुओं पर या कौन से वोल्टता और धारा के बिंदुओं पर चालन अवस्था में होते हैं, एक्टिवली रीजन में काम करते हैं। तो वो पॉइंट्स हम पहले ज्ञात करेंगे जिनको आप ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हो, परिचालन बिंदु, और वो आपने ज्ञात किया भी था। बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में सब आता है, और उसमें एक टॉपिक चलता था कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन, जहां आप लोड लाइन एसी और डीसी ये दो प्रकार की लोड लाइंस बनाते थे, और वहीं पर आप तीन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन प्राप्त करते थे। और एक्टिव रीजन के बीच में आप एक पॉइंट ऐसा प्राप्त करते थे जिसको ऑपरेटिंग पॉइंट कहते थे, क्यू बिंदु आप उसको कहा करते थे। उसी पॉइंट को आपको ज्ञात करना है इन दोनों ट्रांजिस्टर्स Q1 और Q2 के लिए। भाई आप जानते हो कि ये दोनों ही ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 आइडेंटिकल हैं, तो आप एक ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट ज्ञात कर लेंगे तो दूसरे के लिए भी उतना ही होगा। फिर जो पॉइंट्स आप ज्ञात करेंगे उन्हीं पर हम इन ट्रांजिस्टर्स को काम में लेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।